हेलो दोस्तों, मैं गम्मू राजस्थानी का पीड़ित पति तब्बू राजस्थानी। राम राम दोस्तों। अब मैं आज बता देता हूँ आपको कि इस महिला से मैं परेशान हो गया। मैंने समझाइश की बहुत प्रयास किए, लेकिन ये मान नहीं रही है। 100% कह रही हूँ कि ये मुकदमे वापस 5 करोड़ में भी नहीं हो सकते और तलाक होने के बाद भी नहीं हो सकते। मैं कराऊंगी और मेरे पास सोशल मीडिया का पावर है और मेरे पास सोशल मीडिया का पावर है और मेरे पास सोशल मीडिया का पावर है, क्योंकि इसको घर बसाना ही नहीं है। परिवार का, बच्चों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। ये एक प्रेम भर्सन के अंदर अंधी हो रखी है, प्यार के अंदर अंधी हो रखी है। इसको घर से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट ही नहीं बनती, तुम लिखोगे क्या? झक मार कि तेरा किसी से रिलेशन है। अच्छा, मैंने कहा क्या सबूत आपके पास? तो वो चैट है ना, मुझे बोले चैट है ना। भाई उस चैट में तो उसने मेरा मोबाइल व्हाट्सएप 3.5 से 4 महीने तक हैक करके रखा था, मुझे पता भी नहीं चला। रिपोर्ट ही नहीं बनती, तुम लिखोगे क्या? झक मार कि तेरा किसी से रिलेशन है। अच्छा, मैंने कहा क्या सबूत आपके पास? तो वो चैट है ना, मुझे बोले चैट है ना। भाई उस चैट में तो उसने मेरा मोबाइल व्हाट्सएप 3.5 से 4 महीने तक हैक करके रखा था, मुझे पता भी नहीं चला। 3.5 महीने तक हैक करके रखा था ना, उसका कैसे पता चला बाद में? जब ये इसने मुझे सब मतलब वो चैट वैट बनू के इसने मुझे बताया, मैं ये देखा, अब ये चैट है मेरे पास। या तो तू सरेंडर हो जा, जब तक हमारी लड़ाई इस हद तक नहीं पहुंची थी, केस भी उसके बाद ये चैट है मेरे पास, या तो सरेंडर हो जा या फिर अब ये मतलब छपवा दूंगा, जहां मेरे को छपानी है मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो मैंने साफ साफ कह दिया, जो करना है वो कर, तेरे को जो करना है वो कर। तो फिर उसने वही किया, जहां चाहा वहां भेजा, भाइयों को, पापा को, रिश्तेदारों को, बहनों को, जीजा को, मेरे जितने रिश्तेदार थे, जितने मेरे स्टाफ थे, मतलब जो बच्चा बच्चा मुझे पहचानता हो उन सबको भेजा। ये गमू है, ये अपने किसी यार से बात कर रही थी, इस तरह इसने बात की है। और अब ये यहाँ है नहीं, मैं उस टाइम पीर में थी, अब ये यहाँ है नहीं, ये गई हुई है। तो मैं इतने दिन तो यही सोच रहा था, भाई इसको कैसे करके घर बसाएं और जमाएं मामला, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको प्यार सड़ा हुआ है। अब ये प्यार कैसे उतारना है वो मुझे आता है। तो आज शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। इस ब्लॉग में कुछ खास बातें होगी और आपके सवालों के जवाब भी होंगे, इस पीड़िता के सवालों के जवाब भी होंगे। आप रोज रोज एक ही कमेंट और एक ही सवाल पूछते हो कि आप पीड़िता को मारा क्यों और मारपीट क्यों की, इसलिए वो वापस नहीं आ रही, समझौता नहीं कर रही। तो मैं आज क्लियर बता देता हूं क्यों की मारपीट। हाँ, मारपीट हुई। उसने मेरे बेलन मारी, मैंने उसके थप्पड़ मारा, बराबर। वो मारपीट कर सकती है तो मैं क्या जवाब नहीं दे सकता हूं? इतना मैं भी कमजोर नहीं हूं। उसने मेरे बेलन मारी, मैंने उसके थप्पड़ मारी, हो गए बराबर। अब मारपीट क्यों की वो मैं बता देता हूं, और कितनी बार मारपीट हुई वो भी बता देता हूं। हुई तो इतनी, एक बेलन उसने मारी, मैंने एक थप्पड़ मार दी, बराबर हो गया। पहले उसने मारा फिर मैंने मारा, तो गलती किसकी हुई? अब मारपीट क्यों हुई वो भी बता देता हूं। 17 फरवरी 2021, जब 17 फरवरी 2021 को उस कुत्ते प्रेमी गोवर्धन के कारण ये लड़ाई स्टार्ट हुई, और मैंने इसको मना किया, भाई उस आदमी से अपने बात नहीं करनी है। 18 साल हो गए शादी को, और अब तू ऐसे बातें कर रही है, क्या फायदा, क्यों कर रही बातें? मैंने जब मना किया, भाई तू गोवर्धन से बात मत कर, उस बात को लेके अनबन हुई। ये कह रही थी मैं करूंगी, और मैंने मना किया। वो मेरे सामने बातें करती थी, आता जाता था, मिलता था, और उसके मेरे पास सबूत है। एक नहीं 300-400 पेज बड़े स्क्रीनशॉट मैं आपको सबको बताऊंगा। उस वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई। कुत्ती होती है ना, कुत्ती, वो एक कुत्ता रखती है, इसकी तो कोई गिनती नहीं है।
अब ये पूरी बिगड़ चुकी है, आप ऐसी महिला का सपोर्ट मत करो। जब मैं इसके राज खोलूंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये ऐसी महिला हमें पता नहीं था। और अब मैं राज खोलूंगा, बहुत सहन किया मैंने, अब राज मैं खोलूंगा। जब मैं मना करता था एक महिला अपने पति के आंखों के आगे दूसरे से बात करेगी तो वो मारपीट खाएगी या नहीं खाएगी, बता दो। आपके भी जो भाई है उनकी पत्नियां होगी, आप भी होगी, तो आप बता दो एक पति कब तक सहन करेगा, अपनी आंखों के आगे दूसरे के साथ कब तक देखेगा। और उसके उपरांत भी मैंने पहले मारपीट नहीं की है, मैंने मना किया मैं कि भाई दूसरे आदमी से क्यों बात कर रही तुम, तेरे को परिवार बसाना है नहीं बसाना है, इसको खूब समझाया। इसने मेरे बेलन मारी, मैंने वापस थप्पड़ मार दी। पहले इसने मारा फिर मैंने मारा। जो भी गलती कर रही है ये पहले कर रही है, आपको सबको दिख रही है। मुकदमा इसने पहले की है, बदनाम मुझे इसने पहले किया। और यहां तक इसने 3 लाख रुपए मुझे मारने के लिए सुपारी भी दी है लोगों को, वो भी मेरे पास सबूत है। इस घटिया महिला को अब मैं मेरे घर क्या मेरे कॉलोनी के अंदर नहीं आने दूंगा। ये सड़ती रहेगी अपने माँ बाप के घर। अब कल मैंने मन बना लिया है कि इस महिला को मेरे घर के सामने नहीं आने दूंगा। कहीं देखी तो फिर देख लेना क्या आगे, उसको बोल देना कि मेरे आंखों के आगे अब मत आना, तो भविष्य साथी है तो तेरा बहुत होगी। और जो भौंकते हैं ना शराबी है शराबी है, उनको तो मैंने पहले भी चुप करा दिया। अब वो शराबी नाम लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैं गौ रक्त की कसम खाता हूं कि मैं शराब पीता हूं तो गौ रक्त पीता हूं। अब वो चुप हो गए। अब कोई बोलती है, कभी बोलती है रेपिस्टर, और ज्यादातर अब एक कमेंटों में आता है मारपीट की। हाँ की मारपीट, अब क्या कर लोगे। इसने पहले मेरे बेलन मारी, मैंने इसके थप्पड़ मारी। क्यों मारी, घर में कोई पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ नहीं देखना चाहता है, जिस वजह से मारी। और उसकी मैंने हर जगह FIR भी दी है, सदर थाना में दी, महिला थाना में दी। मैं कही ये लड़का है गोवर्धन, मेरा घर बिखेर रहा है, इसको पाबंद करो, मेरे घर पे नहीं आवे। आज नहीं 1 साल पहले, और आज भी कई बार दी मैंने लिखित में रिपोर्ट। लेकिन इसके पास है पैसे और डॉलर, ये जाती है वहां पैसे खिला देती है, तब कार्रवाई नहीं होती है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने वहां खिलाने के लिए। बर्बाद कर दिया मेरा परिवार और घर। इतनी बेशर्म औरत मैंने कहीं नहीं देखी है। हाँ महिलाएं होती है, पुरुष भी होते हैं, एक आधा तो सबके होता है, लेकिन जहां जाती है, जिस गली में जाती है, देखती है उसको पकड़ लेती। इससे बेशर्म क्या होती है। मेरे पास सारी लिस्ट है, सारे रिकॉर्ड है, मैं यहां सब अब चैनल पे रखूंगा। पूरी पोल खोलूंगा अब इसकी, ये नहीं सुधरने वाली ऐसे। अरे भाई कितनी औरत होती है, एक आधा तो होता है, लेकिन जिस गली में जाए उसको पकड़ ले। कुत्तियां होती है, कुत्तियां वो भी 1-2 कुत्ते रखती है, इसकी तरह नहीं रखती है। अब स्टार्टिंग उस गोवर्धन से हुई है, ये सबको पता है। मैंने लिखित में रिपोर्टें दी है उसके खिलाफ, लेकिन ये डॉलर फेंक के आ जाती है और रिपोर्ट मेरी दब जाती है। रियली बात ये है। और मैंने सबूत भी दिए, स्क्रीनशॉट महिला थाने में दी है, सदर थाने में दी है। आज नहीं 1 साल से मैं दे रहा हूं भाई इसको पाबंद करो। और आज तक इसने उस गोवर्धन के बारे में क्यों नहीं बताया। जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो ये उसको टाल देती है। तेरे गोवर्धन क्या लगता है, भाई लगता है, राखी बांध के बता, नहीं तो मैं गोवर्धन के आज सबूत डाल रहा हूं। कितने सबूत चाहिए, 10 जनों की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, मैं यहां डालूंगा आप चैनल पे। और जो इसके सपोर्ट कर रही है कुतिया है, वो कान खोल के सुन लो, इसकी तो इज्जत है नहीं। और ये खुद कह रही है कि मैंने तो पहन के ओढ़ रखे हैं वीडियो के अंदर। तो आप इसके पीछे क्यों बदनाम हो रही हो। आपके घर परिवार है, उनके पतियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी महिलाओं को कंट्रोल करें, किसी का घर बर्बाद नहीं करें।
अब रही बात, ये कह रही है मारपीट मारपीट मारपीट। इसके साथ कितनी बार मारपीट हुई है वो मैं इसके मुंह से ही कहवाता हूं। ये खुद कह रही है कि मेरे साथ एक बार मारपीट हुई है, उसके मैंने फोटो बार बार लगाए हैं। आप सुनिए इसकी मारपीट कितनी बार हुई है और क्यों हुई है। तो एडिशनल एसपी ने ये बोला कि हमें पुलिस ने आकर बताया है कि वो जो लड़की है उसकी एक ही बार चोट लगी और एक ही बार चोट की वो 4-4 बार रिपोर्ट करवा रही है। एक ही चोट को वो बार बार दिखा के रिपोर्ट पे रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे पे मुकदमा किए जा रही है। और मैंने पुलिस वालों को बोला कि हाँ मैंने वो फ़ोटो ज़रूर बताया, नोटिस करके बोला था ये चोटें अभी की नहीं है पहले की है। ये चोटें जानबूझ के लगाई है, फेक है, बिल्कुल जो है दीवार के पीठ रगड़ के बनाई हुई चोटें हैं। ये चोटें जानबूझ के लगाई है, फेक है, बिल्कुल जो है दीवार के पीठ रगड़ के बनाई हुई चोटें हैं। भाई ऐसा है कि अपना परिवार कोई नहीं बिखेरना चाहता है। जब परेशान आदमी हो जाता है तो मजबूरी होती है, और मैंने सबको पता है कि सहन बहुत किया है। अब मेरे से सहन नहीं होता है, अब ये रोएगी। अब मैं मैदान में उतर गया हूं और अब इस पीड़िता को मेरे घर के सामने एंट्री नहीं दूंगा। ये क्लियर एंड कट है आज से। क्यों लोगों को बदनाम करी, क्यों मुझे बदनाम करी है? तू जितनी दूध से धुली हुई है मुझे पता है और सबको पता है। या क्या सफाई पेश करना चाहती है? ये ड्रामे क्यों कर रही है?